आप सभी का स्वागत है एवं हृदय से प्रणाम है। ये है प्रयागराज, जहाँ पर इस बार माघ मेले का स्नान पर्व 6 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 या 15 जनवरी मकर संक्रांति और 21 जनवरी मौनी अमावस्या, 26 जनवरी बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा 5 फरवरी और महाशिवरात्रि 18 फरवरी के साथ स्नान पर्व समाप्त हो जाएंगे। आखिर प्रयागराज में इतने बड़े आध्यात्मिक मेले का आयोजन क्यों होता है? आइए जानते हैं कुछ इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को। प्राचीन काल में हमारे मुनियों ने अंतर्ग्रही प्रवाहों की गति को देख परख कर ही हमारे पर्व त्योहारों का निर्धारण किया था। इसके लिए उन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर ध्यान दिया था। पहली, उत्तरायण दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति। दूसरी, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं। तीसरा, नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव। और चौथा, सूर्य की अंश किरणों का मार्ग। इन सब का हमारी शरीरगत ऋतु अग्नियों के साथ संबंध होने से क्या परिणाम होता है, मन की गति इनके अनुसार किस तरह परिवर्तित होती है, इन सूक्ष्म तत्वों का त्योहारों के निर्धारण से गहरा संबंध था। इन सब का मनुष्य के जीवन और मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माघ के महीने में सूर्य का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी गति उत्तरायण की ओर बढ़ती है और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर भी हम सबको कह रहा हो, अंधकार को छोड़ प्रकाश की ओर बढ़ो। इस क्रम में मकर संक्रांति को सूर्य के अमृत तत्व के अवगाहन निमज्जन पर्व की संज्ञा दी गई है। शास्त्रकारों का मत है कि इस पर्व की खोज छांदोग्य उपनिषद में वर्णित मधु विधा के प्रवर्तक महर्षि प्रवाहन ने की थी। उन्होंने अपनी साधना के अनंतर इसी दिन पंचम अमृत को प्राप्त किया था। शिशिर ऋतु में वातावरण में सूर्य के अमृत तत्व की प्रधानता रहती है। मकर संक्रांति के अवसर पर शीत अपने यौवन पर होता है। शाक, फल, वनस्पतियाँ इस अवधि में अमृत तत्व को अपने में सर्वाधिक आकर्षित करती हैं और उसी से पुष्ट होती है। शीत के प्रतिकार तिल, तेल, तूल बताए गए हैं। इनमें तिल मुख्य है, इसलिए पर्व के सब कृत्यों में तिलों के प्रयोग की विशेष महिमा गाई गई है। यह पर्व हिंदुओं के लिए बहुत ही मंगलमय माना गया है। इसीलिए यह पर्व लगभग देश के हर प्रांत में बहुत धर्मनिष्ठा, भक्ति, उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। पंजाब में यह पर्व लोहड़ी और माघी के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से। भारत के लिए यह पर्व सर्वप्रांतीय है। साधना विज्ञान के मर्मज्ञों के अनुसार शिशिर ऋतु में माघ मास का महत्व सबसे अधिक है। इसी कारण वैदिक काल में इस महीने का उपयोग प्रायः सभी लोग आध्यात्मिक साधनाओं के लिए करते थे। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि यह परंपरा रामायण एवं महाभारत काल में भी प्रचलित थी। रामायण काल में तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भारद्वाज का आश्रम एवं साधना आरण्यक था। उनके सानिध्य में माघ महीने में भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों के आध्यात्मिक जिज्ञासु साधक एकत्रित होते थे। वे प्रयाग में 1 मास का कल्पवास करते थे और चंद्रायण तप के साथ मधु विधा की साधना करते थे। तुलसीदास के रामचरितमानस में इसका उल्लेख यूँ मिलता है। माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। आगे फिर कहा है, यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि। अर्थात माघ महीने में सभी साधक तपस्वी प्रयाग में आकर अपनी साधना पूरी करते थे और फिर यथाक्रम वापस लौटते थे। यह प्राचीन प्रथा आज भी देखी जा सकती है। जब पृथ्वी एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करती है तो उसे संक्रांति कहते हैं। 6 मास सूर्य क्रांति वृत्त से उत्तर की ओर उदय होता है और 6 मास तक दक्षिण की ओर निकलता रहता है। प्रत्येक 6 मास की अवधि का नाम अयन काल है। सूर्य के उत्तर की ओर उदय की अवधि को उत्तरायण और दक्षिण की ओर उदय की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण काल में सूर्य उत्तर की ओर से उदय होता हुआ दिखता है और उसमें दिन का समय बढ़ता जाता है। दक्षिणायन में सूर्योदय दक्षिण की ओर दृष्टिगोचर होता है और उसमें रात्रि की अवधि बढ़ने लगती है। मकर राशि की संक्रांति के समय से प्रकाश की मात्रा बढ़ने लगती है, इसलिए उत्तरायण विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तरायण के आरंभ दिवस मकर संक्रांति को भी अधिक महत्व दिया जाता है।
ये प्रयागराज है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मास में माघ मेले का आयोजन होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आध्यात्मिक मेला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहे अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय प्रयागराज।